आओ अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप्स की, ठीक है। ठीक, कैसे कैसे ब्लड ग्रुपिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे ए बी ओ सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे आर एच। इन दो चीजों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे ब्लड ग्रुप्स कैसे काम करता है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं हम पहले वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है, हाउ टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप, ठीक। तो क्या है ना, मेरे पास ब्लड में क्या है, ब्लड का दो कंपोनेंट था, ब्लड का दो कंपोनेंट था। एक था फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा था प्लाज्मा, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या था मेरे पास, आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और प्लेटलेट्स था। तो क्या होता है, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी, प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी, ठीक है। प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी। तो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। तो सपोज मान लो कि अगर मान लो कोई ब्लड ग्रुप की बात कर दूं मैं, मान लो कि कोई ब्लड ग्रुप की बात कर दूं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या क्या होगा, एंटीजन ऑन आरबीसी, एक ये चीज हो सकता है। और दूसरा बात कर सकते हैं प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा। तो अगर पकड़ लो मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में बना दूं, अगर पकड़ लो मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में बना दिया ब्लड ग्रुप, ठीक है। आ जाओ, तो 4 ब्लड ग्रुप है, ठीक। ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे दैट विल बी ए एंटीजन, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी का मतलब जो एंटीजन होगा सरफेस ऑफ आरबीसी पे दैट विल बी बी एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब जो एंटीजन होगा सरफेस ऑफ आरबीसी पे दैट विल बी ए और बी दोनों। और ओ का मतलब अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ये ओ है, ठीक है। ठीक, एंटीबॉडी बेटा क्या होगा यहां पे हो जाएगा एंटी बी। अगर एंटी ए यहां पे रहता तो मर जाता, ठीक है। तो उसका उल्टा जो एंटीजन प्रेजेंट है
उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। जो एंटीजन प्रेजेंट है उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। तो यहां पे क्या होगा, एंटी ए बी में कोई एंटीबॉडी हो नहीं सकता, तो यहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ओ में दोनों होंगे, तो एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, याद रखना कि एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ मिलके एग्लूटिनेशन या क्लंपिंग ऑफ ब्लड करा देगा या फाड़ देगा ब्लड को। ठीक है, एंटीजन ए will react with antibody A and will cause एग्लूटिनेशन। अंग्रेजी में इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं, या फट जाएगा खून, है ना, एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, सेम एंटीजन बी भी एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। एंटीजन बी विल रिएक्ट विथ एंटीबॉडी बी। ठीक है, समझ में आया? तो अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए हो गया तो दिक्कत है ना, तो उल्टा एंटीबॉडी होना चाहिए, सेम एंटीबॉडी में परेशानी हो जाएगा, सेम एंटीबॉडी में परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यूनिवर्सल डोनर जो होता है इसको हम ओ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है। क्योंकि एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी रिएक्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए यूनिवर्सल डोनर मेरा क्या है, ओ, है ना। एंटीजन नहीं है तो किसी को भी खून दे सकता है। अच्छा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट मेरा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट मेरा ए बी है। अच्छा, ए बी किसी से भी खून ले सकता है, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है, तो यहां पे लिखो नो एंटीबॉडी। ठीक है, और यहां पे लिखो नो एंटीजन। अगर एंटीजन नहीं है तो किसी को खून दे सकता है, अगर एंटीबॉडी नहीं है तो किसी से खून ले सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कौन किसको किसको खून दे सकता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप डाल दो, ठीक है, और डाल दो डोनर, किसको किसको दे सकता है, डोनर ग्रुप किसको किसको दे सकता है। ठीक है, ए वाला किसको किसको खून दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, और किसको दे सकता है, और किसको दे सकता है, और डोनर ग्रुप मतलब, अच्छा किससे ले सकता है डाल दो, डोनर ग्रुप में ना ये डाल दो कि किससे ले सकता है, किससे ब्लड ले सकते हैं, है ना, हमको वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ब्लड ले सकते हैं या किस डोनर ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, ये डाल दो, किस डोनर ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए है, ए वाला किससे किससे ले सकता है, ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ओ यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है। अच्छा, बी वाला किससे ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक है, ए बी वाला किससे ले सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, तो ए बी वाला ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ओ वाला किससे ले सकता है, ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है, किसी और से ले नहीं सकता ब्लड, ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है, किसी और से ले सकता नहीं है ब्लड। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? सर जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या ए या फिर किसी और से ले सकते? कैसे ले सकते बेटा? मैंने रीजन बता दिया ना। ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो अगर ए से लिया तो एंटीजन उसके अटैक कर देगा, ठीक है। अगर बी से लिया तो भी उस पे एंटीबॉडी अटैक कर देगा। ए बी से भी नहीं ले सकता क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट है, इसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। समझ में आया? बेसिक सा मुद्दा यह है, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गया तो दोनों फट जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम दोनों ग्रुप निकाल दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, दैट इज कॉल्ड RH फैक्टर। RH फैक्टर, या इसको हम रीसस फैक्टर भी कहते हैं। क्यों रीसस फैक्टर कहते हैं? क्योंकि रीसस मंकी में इसको डिस्कवर किया गया था, रीसस मंकी में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो RH फैक्टर कैसा है? अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है, मतलब अगर इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया। इफ RH एंटीजन इज एब्सेंट, इज, तो क्या हो गया सर? ये RH नेगेटिव हो गया, ठीक है। रीसेस बेटा, RH रीसेस फैक्टर है ना। तो RH एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव है, RH एंटीजन एब्सेंट है तो RH नेगेटिव है, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, कौन सा यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा और कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा। तो समझो बात, समझो बात को, समझो बात को, समझो बात को। RH नेगेटिव वाला, सुन लो ध्यान से मेरी बात, RH नेगेटिव वाला, क्यों? इसके पास RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट, तो RH नेगेटिव वाला ब्लड RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव वाले को दे सकता है। समझ में आया? तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले दोनों को खून दे सकता है, ठीक है। और पॉजिटिव वाला सिर्फ RH पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है। तो RH पॉजिटिव वाला सिर्फ RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा? ठीक, ठीक, ठीक। RH नेगेटिव के पास एंटीबॉडी होगा सर बेटा, इनिशियली नहीं होता है, बट जैसे अगर मान लो पहला एक्सपीरियंस उसका RH फैक्टर के साथ होगा तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है, ठीक। तो अब हम यूनिवर्सल डोनर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा मेरा? अब हम यूनिवर्सल डोनर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर। तो देखो, O नेगेटिव वाला O पॉजिटिव को खून दे सकता है, बट O पॉजिटिव वाला O नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, तो यूनिवर्सल डोनर मेरा क्या हो जाएगा? O नेगेटिव। अगर हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव वाला AB नेगेटिव से खून ले सकता है, बट AB नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। डन? डन?
डन। ये लाइन याद रख लोगे बेटा तो तुम्हारा काम चल जाएगा, ये दोनों लाइन याद रखोगे तो काम चल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर एंटीबॉडी RH पॉजिटिव एंड वो बोथ प्लस RH नेगेटिव को दे सकते, क्या अगर एंटीबॉडी RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, कैसे हो सकता है बेटा? ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके अब देखो, अब हम और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कौन किसको किसको खून दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव है, कौन किससे खून ले सकता है? ठीक है, दोनों ग्रुप पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप और दोनों ग्रुप दोनों की बात करें। थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, ब्लड ग्रुप और डोनर ग्रुप। ठीक है, आई एक एक करके बात करना स्टार्ट कर देते हैं, एक एक करके। अब देखो, अब एक एक करके बात करोगे तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। बताना मुझे, आओ सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर बात करें हम ए पॉजिटिव की, तो ए पॉजिटिव किससे किससे खून ले सकता है? तो ए पॉजिटिव से ले सकता है, ठीक है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है ना, है ना? अच्छा, ए नेगेटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव से ले सकता है। किसी को दिक्कत? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला सबसे खून ले सकता है ना? ठीक है, अच्छा। अगर हम बात करें ए नेगेटिव की, तो ए नेगेटिव किससे खून ले सकता है सर? ए नेगेटिव या तो ए नेगेटिव से खून ले सकता है या फिर ओ नेगेटिव से खून ले सकता है, मतलब टेक्निकली ओ किसी को भी खून दे सकता है। ठीक है, डन, डन। यहां तक एक एक करके देखो, जहां तक एक एक, एक ब्लड ग्रुप वाइज समझ लोगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब बात करें हम बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव किससे ले सकता है? बी पॉजिटिव से, ओ पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ठीक है, अच्छा। बी नेगेटिव की बात करें तो बी नेगेटिव किससे ले सकता है? बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से, और ओ नेगेटिव से। और एक एक करके सबको डब्बा में डाल देते हैं अपना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो और आगे आ जाओ। ए बी हो गया, अब ए बी और ओ देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं ए बी पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था? ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, किसी से भी ले सकता है। तो ये ले लेगा ब्लड ए पॉजिटिव से, ठीक है, बी पॉजिटिव से और ए बी पॉजिटिव से, ठीक है, और ओ पॉजिटिव से। ठीक है, ए नेगेटिव से ले लेगा, बी नेगेटिव से ले लेगा, ए बी नेगेटिव से ले लेगा और ओ
नेगेटिव से ले लेगा, तो ये सबसे ब्लड ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते ए बी नेगेटिव किससे ले सकता है? ए बी नेगेटिव किससे ले सकता है? तो ए बी नेगेटिव किससे ले लेगा सर? ए नेगेटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है, और ओ नेगेटिव से ले सकता है, और ए बी नेगेटिव से ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाले से ही ले पाएगा, वो पॉजिटिव वाले से ले नहीं पाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं ओ पॉजिटिव वाला। ओ पॉजिटिव वाला किससे ले सकता है सर? ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव से ले सकता है, और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव से ले सकता है, और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, अच्छा सर, ओ नेगेटिव वाले की बात करें, ओ नेगेटिव वाला सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता। ठीक है सर, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब तो क्लियर हो गया भाई, अब तो सब कुछ बता दिया, कौन किससे ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, एकदम क्लियर कट मामला बता दिया। कैसे ए बी नेगेटिव आएगा बेटा? ए बी नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव वाले से खून नहीं ले सकता, तो कैसे नेगेटिव आ जाएगा ए बी नेगेटिव? अब तो लिख दिया मैंने, तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे खून ले पा रहा है, और ये आ गया आपका यूनिवर्सल डोनर, सबको खून दे पा रहा है। इससे ज्यादा क्लियर कैसे हो सकता है? एक एक ब्लड ग्रुप बता दिया, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का, एक फिनोमिना होता है, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एक फिनोमिना होता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के कारण। ठीक है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के कारण क्या होता है, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। समझो बेटा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से समझो क्या होता है। अगर, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, फिर बात करेंगे। अब अगर मान लो, अगर मान लो फादर जो पापा है वो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है, ठीक है, दोनों में पोकी पोकी हुआ, और इसका जो पहला बच्चा हुआ, पहला बच्चा जो हुआ वो आर एच पॉजिटिव हो गया। अगर, अगर इफ, यहां पे इफ डाल दो, आर एच नेगेटिव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पहला बच्चा आर एच पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो इस बच्चे का पार्चुरेशन होगा, इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, इस बच्चे का पार्चुरेशन हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मैटरनल ब्लड हो सकता है, ठीक है। अब अगर मिक्सिंग ऑफ फीटल और मैटरनल ब्लड हो गया तो क्या हो गया, अगर मिक्सिंग ऑफ फीटल और मैटरनल ब्लड हो गया तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एच एंटीबॉडी इज डेवलप्ड इन मदर, ठीक है, आर एच एंटीबॉडी इज डेवलप्ड इन मदर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब
अगर दूसरा बच्चा इस बार RH पॉजिटिव हो गया, अगर दूसरा बच्चा इस बार RH पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? RH एंटीबॉडी will attack RH पॉजिटिव ब्लड। इससे क्या होगा? इससे एनीमिया हो जाएगा बच्चे में, एनीमिया इन फीटस। इससे उसका लिवर डैमेज होगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक, समझ में आया? RH नेगेटिव बच्चा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर RH नेगेटिव बच्चा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगा? जब बच्चा RH पॉजिटिव होगा। तो इनिशियली मदर के पास कोई भी RH फैक्टर नहीं होता है, मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, बट RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में जैसे ही मदर आती है तो एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है और दूसरे बच्चे में यह दिक्कत आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, डेथ ही हो गया ना, अगर जॉन्डिस हो गया, एनीमिया हो गया तो बच्चा मर सकता है। सॉल्यूशन क्या है? पहले चाइल्ड के बाद हम अगर एंटी RH एंटीबॉडी दे दें, ठीक है, एंटी RH दे देंगे तो क्या होगा? RH एंटीबॉडी नहीं बनेगा, RH एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, फिर से बता दें। अरे सिंपल है, देखो सुनो, देखो ये है हमारे पापा, ठीक है। पापा वॉज RH पॉजिटिव, पापा ने कुंडली मिलाई, ब्लड ग्रुप नहीं मिलाया, ठीक है। ये है हमारी मम्मी, मम्मी वॉज RH नेगेटिव, ठीक। दोनों बहुत सुखी जीवन जीने की प्रयास किया इन्होंने और इनका एक लल्ला हुआ। लल्ला जो हुआ वो RH पॉजिटिव हो गया। कोई बात नहीं है, पहली बार मम्मी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं था तो लल्ला एकदम मस्त जिंदा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पापा का फिर मूड बन गया तो फिर से पोकी पोकी हुआ, तो जो दूसरा बच्चा हुआ वो भी RH पॉजिटिव हो गया। अब दिक्कत क्या हुआ? जब ये पहला बच्चा RH पॉजिटिव हुआ था ना, तो मम्मी डेवलप्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन, अगेंस्ट RH एंटीजन। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो ये एंटीबॉडी अटैक कर दिया इस पे, तो इस बच्चे का क्या हुआ? RBC मरने लगा। इस बच्चे को क्या हुआ? जॉन्डिस होने लगा और ये बच्चा हो सकता है इवेंचुअली मर जाए। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। समझ में आया? ट्रीटमेंट क्या कर सकते थे? अगर यही जब एंटीबॉडी बन रहा था तो अगर यहां पे हम 72 आवर्स के अंदर, एक दवाई होती है इसको कहते हैं रोगम, ठीक है, ये क्या होता है? एंटी RH होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एंटीबॉडी बनने नहीं देगा मदर में। जब मैटरनल और फीटल ब्लड मिक्स हो रहा है उस टाइम पे एंटीबॉडी नहीं बनने देगा। एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो दूसरे बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, बहुत बहुत ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आज का क्लास का द एंड। आई होप ब्लड ग्रुप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार पूरा फिर से देखो, इससे क्लियर कट एक्सप्लेनेशन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। चलो